दुनिया में आर्थिक मंदी के आने की आशंका और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक सर्वे में 70% अर्थशास्त्रियों ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई है। नेट डेविस रिसर्च की एक रिपोर्ट में तो आर्थिक मंदी की आशंका 98% से ज्यादा दर्ज की गई है। विश्व व्यापार संगठन की डायरेक्टर जनरल ने भी कहा है कि दुनिया तेजी से आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है। सर, मंदी आ गई, अब लगभग ये तय है, सारे बड़े संस्थान मंच से ये बात अब कही जाने लगी कि ये मंदी आ रही है, लेकिन ये मंदी पिछली जो मंदी आई है उनसे किस तरह अलग होगी? जो ताजे आंकड़े हमारे पास हैं वर्ल्ड बैंक, IMF और बाकी OECD के, WTO के और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये सब मान रहे हैं कि यूरोप के देशों में, पूरी दुनिया में और यूरोप के देशों में मंदी की संभावना गहरी है। इस बार दो महत्वपूर्ण बातें हमें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस मंदी की पृष्ठभूमि में पहले से ही एक महत्वपूर्ण सप्लाई शॉर्टेजेस बैठी हुई हैं। यानी ये मंदी केवल बाजार में ओवर सप्लाई के कारण नहीं आई है, सप्लाई शॉर्टेजेस पहले से बैठी हुई हैं और इसलिए इस मंदी की रोशनी में हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा जिद्दी होती दिखाई दे रही है। चाहे अमेरिका के बाजार में देखें, यूरोप के बाजार में देखें, भारत में भी देखें, इतने लंबे अवधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी महंगाई में वो तेज गिरावट हमें नहीं दिखती है जो इससे पहले इस तरीके की परिस्थितियों में दिखाई देती थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो बाजार में पहले से एक खास किस्म की आपका आर्थिक स्लोडाउन यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में और एशियन अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन के कारण बना हुआ था। यानी कई सारी अर्थव्यवस्थाओं में तात्कालिक कारणों से बेरोजगारी ऊंची थी, बढ़ी हुई थी, क्योंकि जॉब्स नहीं थे, फैक्ट्रीज बंद थी, कामकाज बंद था। इस बीच में ब्याज दरें बढ़ने के बाद जो नया निवेश आने के बाद रोजगारों की नई संभावना बनती दिखाई दे रही थी, वो भी अब कम होती दिखाई दे रही। तो ये महंगाई, ये जो मंदी आ रही है, ये मंदी एक जिद्दी महंगाई के साथ और पहले से बाजार में मौजूद बेरोजगारी के साथ आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता की बात है, जो सबसे बड़ी चुनौती है बैंकर्स के लिए, कि वो ऐसी सिचुएशन में अपने प्रयासों से महंगाई का कितना नुकसान कर पाएंगे तो नहीं पता, लेकिन वो अर्थव्यवस्थाओं का ज़्यादा गहरा और बड़ा नुकसान इस बार कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी दुविधा है दुनिया के आर्थिक बैंकर विशेषज्ञों में भी, विश्लेषकों में भी और बैंकर्स में भी। और फिलहाल हम मार्च से अब सितंबर तक आ गए हैं शुभम, हमें कहीं दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत सब्सटेंशियल गिरावट नहीं दिखाई दी महंगाई की दर में बहुत बड़ी गिरावट ऐसा लगे कि नहीं ये दवा जो दी गई है ये इलाज कर रही है, ये ऐसा असर होता नहीं दिखाई दे रहा। ना तो हमें क्रूड के मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेज गिरावट दिखती है, ना बड़ी कमोडिटीज मार्केट में दिखती। और दूसरी तरफ शेयर बाजारों में जो वॉलेटिलिटी है, शेयर बाजार जो दोनों तरफ मूव कर रहे हैं, हमने चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का शेयर बाजार हो, वो और एक किस्म की अनिश्चितता पैदा करता है। मंदी हो या ग्रोथ, इनका डायरेक्शन सही होना अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा है, पर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मंदी का डायरेक्शन भी पता हो तो निवेशक और उद्योगपति और निवेश करने वाले लोग अपने आप को प्रॉपरली हेज कर सकते हैं।